नमस्ते दोस्तों, ट्रेड मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा मिशन है कि रोज मार्केट खुलने से पहले मार्केट की सारी छोटी बड़ी न्यूज़ और मार्केट बंद होने के बाद दिन भर की मार्केट का एकदम डिटेल्ड एनालिसिस हम यहाँ लेकर आते हैं। आज 8 मई की मार्केट ने सच में सबको हैरान कर दिया। आज का दिन एक अजीब सा पैराडॉक्स लेकर आया था। मतलब एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स में जश्न का माहौल था और दूसरी तरफ हमारे बाजार में भारी गिरावट का डर। तो पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा था? चलिए इन सिनेमैटिक वीडियोस और डेटा के जरिए पूरा सच समझते हैं। तो लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। इस वक्त हर ट्रेडर के दिमाग में एक बड़ा सवाल गूंज रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट्स की तरफ नजर डालें तो यूएस मार्केट्स, खासकर S&P 500, स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा और एआई स्टॉक्स के बाउंस बैक के चलते ऑल टाइम हाइज की तरफ रॉकेट की तरह बढ़ रहे थे। नैस्डैक में भी लगभग 1.7% की मजबूत रैली थी। पर ठीक उसी वक्त हमारे भारतीय बाजार बुरी तरह ब्लीड कर रहे थे। आखिर इतना बड़ा डाइवर्जेंस हमें क्यों देखने को मिला? और इस डाइवर्जेंस का असर कितना बड़ा था, इसको बस इस मैसिव नंबर से सोचिए। 1.22 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, एक ही ट्रेडिंग सेशन में BSE मार्केट कैप से इतनी बड़ी वेल्थ लिटरली साफ हो गई। ये वॉलेटिलिटी किसी ड्रामेटिक थ्रिलर मूवी के प्लॉट ट्विस्ट से कम नहीं थी। सेंसेक्स अपने पिछले क्लोज से दिन के दौरान लगभग 700 पॉइंट्स तक टूट चुका था। हालांकि बाद में थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई, लेकिन आखिर में ये 516 पॉइंट्स की भारी गिरावट के साथ 77,328 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी पूरी तरह घुटने टेक दिए और 150 पॉइंट्स गिरकर 24,176 पर सेटल हुआ। ये सच में एक बहुत बड़ा झटका था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द मैक्रो कैटलिस्ट, जियोपॉलिटिक्स और FII सेलिंग प्रेशर्स। असल में दुनिया भर में एक जियोपॉलिटिकल चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी है। पहला पॉइंट देखिए, यूएस और ईरान के बीच मिलिट्री एक्सचेंजेस फिर से शुरू हो गए हैं। नतीजा? दूसरा पॉइंट, जो थोड़ी बहुत सीज़फायर की उम्मीद थी, उस पर खतरा मंडराने लगा है। फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा टेंशन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ब्लॉक होने का डर, जो तेल के ग्लोबल ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। जैसे ही ये डर बढ़ा, चौथी चीज हुई कि ब्रेंट क्रूड ऑयल स्पाइक करके सीधा $100.28 पर पार चला गया। हम सब जानते हैं कि जब कच्चा तेल इतना महंगा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है, और इसी डर की वजह से हमारा भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 49.47 पर बंद हुआ। अब जरा इन इंस्टीट्यूशनल प्रेशर्स को देखते हैं। मार्केट में इस वक्त एक लगातार टग ऑफ वॉर या रस्साकशी चल रही है। 8 मई को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने लगभग 4,111 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। ये अपना लगातार दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs मार्केट को किसी तरह संभालने की पूरी कोशिश में हैं। उन्होंने उसी दिन 6,748 करोड़ की खरीदारी की। अगर पूरे साल का डेटा उठाकर देखें तो FIIs अब तक 2.5 लाख करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं, जबकि DIIs ने लगभग 3.11 लाख करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। सच कहूं तो यही DIIs हैं जो इस वक्त मार्केट को एक बड़े क्रैश से बचाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, तो माइक्रो कैजुअलिटीज, सेक्टर रेजिलियंस वर्सेस Q4 अर्निंग्स ड्रैग्स। ये पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बैंकिंग सेक्टर ने इस दिन पूरे मार्केट को जमीन पर खींचा और इसका सबसे बड़ा रीजन था SBI। हालांकि SBI का नेट प्रॉफिट 5.6% बढ़कर 19,684 करोड़ रहा, पर उनके मार्जिन्स 8% से गिरकर सीधा 6% पर आ गए। मार्केट को मार्जिन का ये ड्रॉप बिल्कुल पसंद नहीं आया और स्टॉक लगभग 6% टूट गया। लेकिन ठीक इसके उलट बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, प्रॉफिट लगभग 11% बढ़कर रिकॉर्ड 5,615 करोड़ हो गया। ग्रॉस NPA सुधरकर 1.89% पर आ गया और बैंक ने 8.5 रुपीस पर शेयर का शानदार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो बैंकिंग की इस कमजोरी में भी कुछ स्टॉक्स जबरदस्त मजबूती दिखा रहे थे। लेकिन मार्केट में सब कुछ बुरा नहीं था। IT और फार्मा ने काफी अच्छा रेजिलियंस दिखाया और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में तो बड़ा एक्शन हो रहा था। टाटा कंज्यूमर का प्रॉफिट 21% बढ़कर 419 करोड़ हो गया और एक बढ़िया 10 रुपए का डिविडेंड सामने आया। स्विगी की इनकम बढ़ी और सबसे अच्छी बात, उनका लॉस कम होकर 800 करोड़ रह गया है। हुंडई इंडिया का प्रॉफिट बेशक गिरा, लेकिन उन्होंने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए 75,000 करोड़ के मेगा कैपेक्स प्लान का ऐलान करके एक लंबा विजन सामने रखा है। और इस इतने गिरे हुए मार्केट में टाइटन का स्टॉक 5% रैली करके निफ्टी का अकलौता सबसे मजबूत सहारा बना रहा। आखिर में आते हैं तीसरे हिस्से पर, द कमबैक, टेक्निकल रोड मैप फॉर मंडे। तो आगे क्या लगता है?
अगर हम इन कैंडल चार्ट्स पर गौर करें जहां पूरा प्राइस एक्शन दिखता है तो टेक्निकल लेवल्स काफ़ी क्लियर हैं। निफ्टी 50 के लिए अब इमीडिएट सपोर्ट 24,000 से 23,950 के जोन में है। अगर किसी वजह से ये सपोर्ट टूटता है तो लेवल 23,800 तक फिसल सकता है। ऊपर की तरफ 24,330 से 24,350 का मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, जिसने डेली चार्ट पर एक बड़ी बेरिश कैंडल बनाई है और अपने 20 डे ईएमए के नीचे फिसल गया है, उसके लिए इमीडिएट सपोर्ट 54,800 से 54,900 के बीच है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों, जब तक ये इंडाइसेस अपने रेजिस्टेंस जोन्स को पूरी ताकत के साथ क्रॉस नहीं करते, तब तक एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस लेने से बचना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ही इस वक्त सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, सारे ग्लोबल टेंशंस, एफआईआई की लगातार सेलिंग और Q4 अर्निंग्स के इस सारे डेटा को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंडे को मार्केट किस तरफ निकलेगा। क्या निफ्टी 24,500 का रेजिस्टेंस पार करके एक शानदार कमबैक करेगा या 24,000 का आखिरी सपोर्ट भी तोड़ देगा? इस पर सभी की क्या राय है, नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। अगर आपको मार्केट को इस तरह लॉजिकली समझना पसंद आया तो ट्रेड मंत्रा को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, रोज मार्केट खुलने से पहले सारी छोटी बड़ी न्यूज़ और मार्केट बंद होने के बाद दिन भर की मार्केट का एकदम डिटेल्ड एनालिसिस हम रोज यहाँ लाते हैं। बस ऐसे ही सीखते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।